कि उस जिसकी फटती है ना भाई वो उस कुछ भी बोल सकता है। तो उस वैसे लोग के कमेंट हर आप में से नेतृत्व को ललकारा जा रहा है। हम लोग लीडर बनाने की बात करें, हम फॉलोअर नहीं बनाने की बात करें। हम नहीं करें बेहतर व्यवस्था सुधार देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे। आपने 22 साल की एज में यूपीएससी क्रैक किया है सर। आप जैसे युवा, पूरा देश का जो है, भारत का जो युवा है यूपीएससी के लिए ट्राई करता है 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, और वैसे पद को जो है छोड़ना और राजनीति में आना, इससे क्या लगता है सर बिहार के पॉलिटिक्स को? देखिए ये लगता है इससे कि आपको जीवन में ये पता होना चाहिए कि आप जन्म किस लिए लिए हैं, पैदा क्यों हुए हैं। ठीक है, मैंने अपना करियर किया, 13 साल नौकरी किया, ऐसा नहीं कि अगले दिन में 13 दिन में नहीं छोड़ दिया था। जी, तो हमने जब उसमें 13 साल काम किया, जब करके बात समझ में आया कि सिर्फ हम नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। और वो भी देखिए, हम किसी एक ऐसे राज्य के अगर लड़के होते जहां मेरा राज्य एकदम सुखद होता, सब बढ़िया चल रहा है, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता। लेकिन जब ये देख रहे हैं, जितनी बार गांव आते हैं, घर आते हैं, आप जैसे अपने युवा दोस्तों से मिलते हैं कि आप में मुझसे बेहतर काबिलियत है, फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो ये समझ में आता है अवसर जो है वो ना ऐसे सिकोड़ के मतलब दबा के रख दिया गया है। ये करीब जो 1250 परिवार की बात होती है, जिन्होंने सारी ताकत अपनी तरफ ले ली है, ऐसे कुछ 100 परिवार होंगे, सारा बिजनेस अपनी तरफ ले लिया। और आप और हम यहाँ पे क्या लेबर का काम कर रहे हैं, या मेहनत से एक दो हम जैसे लोग आगे बढ़ भी जा रहे हैं, कैसे ना कैसे बस चल रहे हैं। तो क्या हक नहीं है हमारे बिहार के बच्चों को आगे बढ़ने का? क्या बिहार को आगे बढ़ने का हक नहीं? क्या पूरा का पूरा बिहार सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए? ये सब तोड़ने के लिए कौन करेगा? मैं बहुतों से पूछा, सब बोलता यार ठीक है, ऐसी है वैसी है। करेगा कौन? तो हम करेंगे, और कौन करेगा? तो इसलिए मैं आगे बढ़ा, और सबसे आह्वान है जिसको मन में आता है सब आगे आए। राजनीति जिस तरह से बिहार में हावी है, क्या बदल पाएगा? बिल्कुल भैया, देखिए जाति राजनीति हावी नहीं है, इस बात को आप एक नैरेटिव है, हम बता रहे हैं। देखिए अभी हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कशन करने लगे कि भाई कि आप IIT का परीक्षा कैसे पास करेंगे, करियर में क्या होना चाहिए, आपको लगता है हम में से कोई भी जाति की बात करेगा? उस वक्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो होगा। तो हमारे बिहार में ये बहुत ही सलीके से, मैं बता रहा हूं, हर चीज में जाति का डिस्कशन शुरू कर देते हैं लोग। तो आपका जब टॉपिक ही बार बार आप उसको जाति का टॉपिक देंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आंसर उसी पे लिखते हैं ना। बिहार में कहीं ना कहीं जातीय राजनीति ज्यादा हावी भैया हम बता रहे हैं। इसमें कहीं मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसी बात को आगे करिए ही मत, डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पर डालिए ही मत जाती। फिर आप देखिए लोग फिर विकास के बारे में बात करेंगे, भविष्य के बारे में बात करेंगे, बच्चों के बारे में बात करेंगे, तकदीर के बारे में बात करेंगे। जब हमें क्या कुछ नहीं मिलता, तो भाई ये सारे इस तरह का समीकरण और ये सब जो शब्द हम यूज करने लगे, इसके चलते मुझे लगता है जाति को ज्यादा प्रबलता मिल गई है, जिसके चलते लोगों में आ गई है जाति वाली भावना। बट मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज जिस तरह से आ रहे हैं ये खत्म होगा। बोल रहा है कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए उस जिसकी फटती है ना भाई वो उस कुछ भी बोल सकता है। तो उस वैसे लोग के कमेंट पे कुछ बात नहीं, ये जानिए जनसुराज बिहार की ए पार्टी है। बिहार की बदहाली का जिम्मेदारी कौन है सर? जिम्मेदारी आप है, ये सब है, हम लोग, और कौन है? कौन वोट देता? आप देते हैं ना, हम देते हैं, और कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग जिम्मेदार है। अभी टाइम मिल रहा है, 25 में बदहाली चेंज करना जाए तो इसकी बेहतरी की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर बिहार अच्छा होगा, आप ही जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल आए थे, लेकिन अलावा भी है सर, नीतीश कुमार जो है अभी सीएम है, भाजपा से गठबंधन है सर। इससे पहले जो है राजद से गठबंधन होता है, और बार बार सर वही लोग रहते हैं। देखिए हम बता रहे, दोनों जन का बता रहे, देखिए विकास के नाम पे जीत के आना और एक व्यवस्था को समझ के व्यवस्था परिवर्तन, यहाँ हम व्यवस्था बेहतर करने की बात नहीं कर रहे। आपने ध्यान दिया हो तो हम नहीं करें बेहतर व्यवस्था सुधार देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे। मतलब ये क्या है कि जब वही 3-5 आदमी आपस में घुमा रहा है, तो जो आपका क्वेश्चन था कभी इधर कभी उधर, तो ये तो होगा ही जब वही 3-5 में घूमना है। यहाँ पे जब पूरी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि 2/3 ऐसे लोग अब की बागडोर संभालेंगे हमारे बिहार का, जो कि किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते, जिनका दिमाग में सिर्फ यही है कि बेहतर बिहार और बेहतर भविष्य कैसे निर्धारित किया सकता है। तो जब वैसे लोग लीड लेंगे, महिलाएं जब लीड लेंगी, हर हमारा जितना भी हमारे समाज के जो जितने भी लोग हैं, हर आदमी अपनी मेरिट अपनी योग्यता के हिसाब से लीड लेगा। बिलीव मी, मेरा बात को आप यकीन रखिए, ये होगा तभी आपको यकीन आएगा, बिहार बदलेगा। विकास सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकास देखिए आप किसी मापदंड पे देख लीजिए। अब सबसे पहले मैं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था आपके बिहार में ठीक नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। आपके पास 1 रुपया को इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, जब इसको पता है कि आती आप हमसे गुंडाई मांगेंगे, आप दादागिरी करेंगे हमसे, आप करने नहीं देंगे, यहाँ कमीशन वहां भ्रष्टाचार। तो जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, भ्रष्टाचार कंट्रोल में आ गया, बिहार में क्वालिटी की कमी नहीं है, हर तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पर्सनली मानता हूं, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, भ्रष्टाचार यहाँ का कंट्रोल कर लीजिए, फिर देखिए बिहार कैसे आगे बढ़ता है। जिस एक और सवाल है कि यहाँ से टैलेंटेड लोग तो है जो बाहर पलायन करते हैं और वहाँ जाकर जो फैक्ट्रियाँ है उसको चलाते हैं, लेकिन नौकर बनकर आते हैं, तो क्या बिहार कभी मालिक बन पाएगा? यस, बन पाएगा। जनसुराज एक ऐसा ही मौका लेके आया है जहां हर आप में से नेतृत्व को ललकारा जा रहा है। हम लोग लीडर बनाने की बात करें, हम फॉलोअर नहीं बनाने की बात करें। हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ये जो टेंडेंसी है कि हम अपने बाइक में तेल भरवा दो, हम आपके पीछे पीछे घूमेंगे। हम बार बार कह रहे हैं ये तेल अपनी जिंदगी में भरिए, अपने करियर में तेल भरिए, अपने दिमाग में तेल भरिए और बिहार को बनाने के लिए आगे आइए। टैलेंटेड लोग आएंगे, हम बशर्ते हम यहाँ सही प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे। और जो जनसुराज कह रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जितना हमारा ड्रेन हुआ है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारा फाइनेंशियल ड्रेन हुआ, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, सब ड्रेन हुआ है, ये सब हम वापस करके ले आएंगे। और जितने बेहतर लोग हैं जो सच में बिहार के लिए थोड़ा भी सोचते हैं, वो सब लौटेंगे। वो चाहे देश में कहीं हो, विदेशों में कहीं पे हो, जहां पे भी हो, वो वापस आएंगे। आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर, पार्टी से अलग है सर, जो है अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चल रही है। आप देखिए, अब बात को समझिए जनसुराज बना कैसे है। लोग पहले पार्टी बनाते हैं, फिर अपने लोग को जोड़ते हैं, मेंबरशिप करते हैं। यहाँ 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात है कि 1 करोड़ लोग पहले बनते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि हमारा पार्टी क्या, पार्टी का नाम क्या। आपको पता है इस बात को कि इस बात का भी डिस्कशन हर जिले में हुआ कि ये जो हमारा 2 तारीख का प्रोग्राम है कहाँ होना चाहिए। ये लोगों ने निर्धारित किया कि भाई ठीक है, ज्यादातर लोगों ने पटना के लिए कहा तो पटना में हो रहा है। ज्यादातर लोगों ने बताया कि पार्टी का संविधान कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से। तो इसीलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से, और ये याद रखिएगा मेरिट पे होगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं होगा। जिस ओहदे के लिए पूरी युवा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उस ओहदे को छोड़कर राजनीति में सर क्यों चुने? मेरी माटी का जो पुकार है ना मेरे भाई, मेरे ओहदे से कहीं बड़ा है ना। मेरा जमीर नहीं मान रहा था कि मैं तो राजा बने घूम रहा था और मेरे भाई लोग यहाँ पे खाने के लिए लग रहे, बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, पढ़ने की पढ़ाई नहीं है, मार काट लगा। मैं वहां पे राम राज्य स्थापित कर रहा हूँ और यहाँ पे आके लॉ एंड ऑर्डर की वोट लगी पड़ी है। तो क्या फायदा मेरा यहाँ दूर दुनिया में काम करके, बिहार जब के मेरा सर खुद का ये हाल है। पदों पर आप जैसे IAS IPS अधिकारीगण है, जी। वो भी तो यहाँ की विधि व्यवस्था में सुधार ला सकते थे, परंतु नहीं। उनको राजनीतिक माहौल जब तक आप नहीं देंगे, मैं तो खुद अधिकारी रहा, जब तक आप सही राजनीतिक माहौल नहीं देंगे तब तक जो उनके अंदर के जो स्पाइंस कहते हैं, जो कि आपका रीढ़ का हड्डी मजबूत अगर है, वो तभी निखर के आएगा अगर आप उसके लिए सही राजनीतिक माहौल क्रिएट करके देते हैं। जनसुराज का जब आएगा, आप देखिएगा हर रीढ़ की हड्डी वाला बंदा हो, चाहे आज शंटिंग में हो, वो आएगा बिहार बनाने के लिए। और आज चाहे कितने क्रीम पोस्ट पे बैठा हो, रीढ़ की हड्डी कमजोर है और बिहार के हित में काम नहीं कर रहा, वो सब अपनी जगह पकड़ लेगा। सर आपसे पार्टी से एक अलग सवाल है, एक लास्ट सवाल है सर, इसके बाद आपसे सवाल नहीं किया जाएगा सर।